अम्मा जी, आज ना हम आम के बाग में जाकर झूला झूले थे। है दिया? हाँ हाँ, कच्चे आम भी खाए। हमको तो हमारे बचपन का बहुत ही याद आ रहा था। आपको पता है अम्मा जी, जब भी सावन के दिन आते हैं ना, तो हमको हमारे गांव की, हमारे बचपन की बहुत याद आती है। हाँ, क्या बोल रही हैं? आप भी झूली थी? दिया, आपके बोझ से आम का डाली टूट गया? कौन चोट वोट तो नहीं लगी आपको? हाँ ठीक बा, ध्यान रखिए अम्मा जी। अंगूरे, अंगूरे। सुनिए अम्मा जी, आपको बाद में कॉल करते हैं, लड्डू के भैया आ गए। हाँ, प्रणाम करे हैं। दिया, क्या हुआ? पानी लो, पानी पानी। हाँ, पानी हैं। मर गया। लीजिए, 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 लीजिए। अरे क्या हुआ? क्या होता है? आज तो हम बाल बाल बच गए पगली। नहीं नहीं, हमको पूरा बात बताइए, क्या हुआ? वो हुआ यूं पगली कि हम जो है वो अपने खोखे से आ रहे थे, तो देखा कि अचानक एक ट्रक जो है हमारी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। देखा कि वो एकदम से हमारे ऐसे करीब आ गया। तो क्या बता, समझ लो कि ये तुम्हारा नसीब या हमारा नसीब। अचानक उस ट्रक के बीच में एक टेम्पू आ गया और वो ट्रक जो है टेम्पू से टकरा गया और हम बाल बाल बच गए। लड्डू के भैया, हमको तो सुनकर ही चक्कर आ रहा है। बहुत अपसेट हो गए पगली, बहुत अपसेट हो गए, बहुत अपसेट। हम जरा ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा आराम कर ले। ठीक बा, आराम कीजिए। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हम क्या करें? हम अम्मा जी को कॉल करते हैं। हेलो। हाँ हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ, चुप चुप जियो मोर बच्चे। क्या हुआ बिटिया, टेंशनिया काहे रही हो? वो कहा है ना अम्मा जी कि लड्डू के भैया बोल रहे थे कि आज वो बाल बाल बच गए। हाय राम, बाल बाल बचा? आखिर हुआ का? बात ये है अम्मा जी कि जब लड्डू के भैया उनके खोखे से निकल रहे थे ना, हाँ, तो एक ठो ट्रक आ गया और उनको टक्कर मारने ही वाला था, लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक टेम्पो आया, वो ट्रक और टेम्पो का टक्कर हो गया। लड्डू के भैया बाल बाल बच गए। हमको बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं बिटिया, तुम कोनो बात का चिंता नहीं करो। बिटिया, हमको तो लगता है कि कोनो ग्रह का प्रकोप है। हमको भी तो कुछ ऐसे ही लग रहा है। बिटिया तुम चिंता नहीं करो। एक ठो काम करो, वो जो पंडित रामफल है ना, वो कानपुर आए हुए हैं, तो तुम उनका कॉल कर लो और ये प्रकोप का बात सब बताओ उनको। हैं, हम खुद भी पंडित रामफल को फोन कर लेंगे। ठीक है? ठीक बा अम्मा जी, हम उनको कॉल करते हैं। हाँ हाँ बिटिया, ठीक है। ठीक बा, प्रणाम करे। हाँ हाँ, खुश रहो बिटिया। ओहो, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। विभू, हाँ, बहुत अच्छी जॉब है तुम्हारे लिए। अरे सुनो ना, एक बहुत जबरदस्त जॉब है। देखो देखो, सुनो। क्या जबरदस्त जॉब है यार। अरे एक बहुत बड़ी कंपनी में ना। क्या जीएम की जॉब खाली है? नहीं, सीईओ की? नहीं बाबा। तो फिर क्या? अरे पियोन की जॉब खाली है। अन्नू, तुमने तो हद ही कर दी है यार। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। आई एम अ टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी यार। तुम मुझे पियोन की जॉब ऑफर कर रही हो? मेरी औकात एक पियोन की है? हाँ। व्हाट? अरे वो तुम ना खुद ही देखो ना, तुमने आज तक जितनी भी लाइफ में बड़े जॉब के लिए इंटरव्यूज दी हैं, उसमें तुम फेल हो गए हो। एक्सक्यूज मी, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मुझे फेल किया गया है डिलिबरेटली।
तो तुम्हें जानबूझकर इंटरव्यूज में फेल किया गया। That's right. सब लोग मुझे जानबूझ के फेल करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उस पोस्ट पर मुझ जैसा शरीफ और ईमानदार आदमी आए। तो लोग ये चाहते हैं कि आप घर पर बैठकर कपड़ा धोएं और बर्तन धोएं, है ना? चाहते होंगे तभी तो भोग रहा हूँ ये। प्लीज विभू, ऐसी बेवकूफाना बहाने बनाना बंद कर दो। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि अब तुम्हें जॉब करने का कोई जज्बा ही नहीं, कोई काबिलियत नहीं, कोई ताकत नहीं। Don't get worked up, भानु। मुझे देखो यार, तुम्हें लगता है कि मैं प्योन का जॉब करूंगा? A man like me, तो प्योन का जॉब मेरे लिए नहीं है यार। Come on। लेकिन तुम्हारे लिए घर की काम वाली बाई का जॉब ठीक है ना? तो तुम बर्तन मांज लोगे, कपड़े धो लोगे और कुछ नहीं करोगे। अनु यार, देखो क्या है कि मेरा जो दिमाग है ना बहुत एडवांस्ड है। देखो आज नहीं तो कल मुझे जॉब मिल ही जाएगी, श्योर। बस मुझे एक अच्छा तो जोशी मिल जाए, उससे पूछूंगा मुझे जॉब कब मिलने वाली, बात खत्म। Sooner or later, I'll get the job. Sleep. हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। कहाँ लिखा है पंडित जी? अब बताइए ना, कहाँ लिखा है लड़के भैया की कुंडली में? बताइए ना, कल हम बाल बाल बचे हैं। बेटा, तुम्हारे दूसरे घर में राहु घुस गया है। हदिया, लड़के भैया आप हमको बताए ना है कि आप दूसरा घर खरीद लिए। अरे कुंडली में दूसरे घर की बात कर रहे हैं पंडित जी। हाँ, तो राहु के दूसरे घर में घुसने से क्या परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं पंडित जी? 5 दिन में टें बोल जाओगे बेटा। क्या बोल रहे हैं? बेटा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो इस बच्चे की कुंडली कह रही है कि ये बस 5 दिनों का मेहमान है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने लड़के भैया हमको छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं जाने देंगे। अरे 1 मिनट, इतना मातम क्या मना रही हो? अभी तो जिंदा है ना। पंडित जी, इसका कोनो उपाय नहीं है क्या? बेटा है उपाय। इसके लिए ना तुमको अपनी बीवी से, मेरा मतलब है अंगूरी से अलग रहना पड़ेगा। अरे 5 दिनों के लिए अलग रहना पड़ेगा। देखिए पंडित जी, अगर लड़के भैया की जिंदगी का सवाल है ना, तो हम 5 दिन तो क्या 5 साल भी उनसे अलग रह सकते हैं। अरे नहीं नहीं बेटी, बस 5 दिन ही अलग रहना पड़ेगा। लेकिन क्या? लेकिन यमराज को ना चकमा दे दो। ये यमराज को कैसे चकमा दे सकते हैं? इसके लिए 5 दिनों तक तुमको किसी दूसरी स्त्री के साथ रहना पड़ेगा और यमराज को ऐसा दिखाना पड़ेगा जैसे कि वो स्त्री तुम्हारी अपनी बीवी है, और बहुत नजदीक रहना पड़ेगा। इतना नजदीक कि समझ रहे हो ना बेटा? पंडित जी, कितना नजदीक रहना है? इतना नजदीक कि यमराज की आंखों को धोखा हो जाए, क्योंकि अगले 5 दिनों तक ना यमराज की नजर इस बच्चे पे रहने वाली है। देखो बेटा, इसके जान बचाने के लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा, है? ठीक बा पंडित जी, हम ये उपाय करेंगे। चलो, तो अब इसी बात पे ना बेटा लड्डू, पूरी और खीर खिला दो। हाँ, आप लोग बैठिए, बस अभी लेकर आते हैं। हाँ बैठिए। आते हैं पंडित जी जरा। क्या पंडित जी, ये क्या सुबह सुबह तिवारी जी के आंगन में हंगामे हो रहे हैं? आओ भैया विभूति आओ। ये हमारी महान गुरुजी और आदरणीय पंडित जी हैं हमारे, पंडित रामफल जी, बहुत बड़े पंडित हैं उस्ताद। ये ना आदमी की शकल देख के ही बता दें, बाकी भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। पंडित जी पाए लागू। पंडित जी बताइए जरा मेरे बारे में, मेरे पास के बारे में, मेरे प्रेजेंट के बारे में, मेरे फ्यूचर के बारे में। नल्ले थे, नल्ले हो और नल्ले रहोगे।
वाओ पंडित जी, दिस इज एब्सोल्युटली एक्यूरेट और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। यू आर राइट, आप तो बड़े पहुंचे हुए हैं। अच्छा मेरे बारे में और बताइए प्लीज। या हाल के दिनों में तुम्हारे नाजायज संबंध किसी से बनेंगे? किससे किससे बनेंगे? किसी निकटतम पड़ोसी से। गॉड पंडित जी, आप इतने एक्यूरेट है, कमाल है आपका। पंडित जी एक बात बोलनी पड़ेगी कि आपने काफी प्रोत्साहन दिया है मुझे। आई एम रियली थैंकफुल। ज्यादा तारीफ मत करो, दक्षिणा निकालो। जी आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपको तो पता है मैं नल्ला था, नल्ला हूँ, नल्ला रहूंगा। पैसे कहाँ से आएंगे मेरे लिए? बेबू, या बेबी? बेबू तुम यहाँ हो? कब से ढूंढ रही हूँ। यहाँ टाइम पास कर रहे हो। अरे बाहर काम नहीं करते तो कम से कम घर का काम तो किया करो। जरूरी है कि जब भी आओ अपनी जबान जहर में बुझा के लेके आओ। कितने तारे देती हो यार, आगे पीछे देखा तो करो कम से कम। देखो ये पंडित जी हैं, बड़े पहुंचे पंडित जी हैं, बल्कि पहुंच के लौटे हुए पंडित जी हैं। He's an amazing पंडित। पंडित ये ना मेरी वाइफ है, इसको गुस्सा बड़ा था, बताइए जरा उसके बारे में। माफ कीजिएगा पंडित जी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे इन सब बातों में बिल्कुल यकीन नहीं है। चलिए घर में बहुत काम पड़ा है, टाइम मत वेस्ट करो। ओके पंडित जी, थैंक यू सो मच। ऑलराइट। ये अपने बीवी का गुलाम भी है। क्या बात है गुरुजी, आपके चरण का क्या बात है। ठीक है ठीक। अरे यार ये कैसा अजीब सा ग्रह दोष आ गया हमारे सर पर, समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। भगवान क्या करे। लड्डू के भैया, काम डेन हम हैं। वो काम डेन नहीं काम डाउन होता है पगली। सिर पकड़े हैं, अकाई घबराए हुए हैं। अरे यार, अरे घबराए नहीं तो फिर और क्या करें। यमराज जो है वो गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं हम पर कि कब मौका मिले और कब बाज की तरह हम पर झपट्टा मार ले। लड्डू के भैया काहे टेंशन ले रहे हैं आप? वो पंडित रामफल तो आए रहे और उपाय भी तो बताए हैं। वो बोले तो हैं कि हम आपसे 5 दिन दूर रहेंगे और कोनो और औरत आपके साथ रहेगी। देखिए हम आपको कचनाई होने देंगे, कचनाई। तो ठीक है, लेकिन वो कौन है दूसरी औरत? काश कि भाभी जी 5 दिनों तक हमारे साथ रह ले तो जीवन में आनंद आ जाए। हम कहाँ बोल रहे थे लड्डू के भैया कि ना हमारी नजर में एक ठो औरत है जो आपके साथ रह सकती है। लगता है ये पगली भी भाभी जी के ही बारे में बात करने वाली है। कौन है वो औरत पगली? गुलफाम कली। वो आपके साथ 5 दिन तक रह सकती है। पूरे कानपुर में तुम्हें गुलफाम कली जैसी हर्राफा औरत मिली हमारे लिए? तो कौन सा आपको उसके साथ शादी करना है? 5 ही दिन तो रहना है बस। अरे तो कोई अच्छी सी महिला देखो ना, कोई अपने इर्द गिर्द कहीं देखो ना पगली। हदिया अच्छेदी की बीवी से बात करेगा? काहे डांट रहे हैं? सोच रहे हैं ना, रुकिए। हाँ, अब फूल वाली कैसी रहेगी? इतनी बौड़म महिला हमने आज तक नहीं देखी। भाभी जी का नाम छोड़कर बाकी सारे नाम ले रही है। लड़के भैया कहाँ सोच रहे हैं? वो फूल वाली से बात करेगा? अरे फूल वाली के साथ रहने से अच्छा है कि यमराज के साथ चले जाएं। अरे क्या बोल रहे हैं का? अरे पगली कोई अच्छी सी सभ्य सी महिला तलाशो ना। अरे सभ्य महिला। हम तो भूल ही गए थे। अनीता जी, अनीता जी क्या चलेंगी आपके लिए? चलेंगी नहीं, वो दौड़ेंगी पगली। हम भी तो उन्हें चाहते हैं। क्या बोले? हमने कहा कि हम भी तो चाहते हैं कि वही रहे हमारे साथ। हाँ हाँ अनीता जी बिल्कुल ठीक रहेंगी। हाँ तो चलिए ना उनसे बात करते हैं। अरे तुम आओ ना पगली, देर कर रही हो। विभू जल्दी लाओ ना कॉफी। बेबी 2 मिनट्स। पिछले 2 घंटे से 2 मिनट्स ही कर रहे हो। कब होंगे तुम्हारे 2 मिनट्स पूरे? भाभी जी घर पर हैं। अरे अनीता जी। तिवारी जी आइए आइए। क्या हो गया? अरे अनीता जी हम बहुत ही ट्रैवल में। अरे वो ट्रैवल नहीं ट्रबल होता है पगली।
सही पकड़े हैं अनीता जी, हम बहुत ही मुसीबत में हैं। अरे लेकिन क्या हुआ? बेबी, here's your coffee. थैंक यू। हाँ, भाभी जी भी आई हैं? हम भी हैं। ओह, हैरानी रे। वो 1 मिनट रुकोगे? अरे अंगूरी जी और तिवारी जी बड़े प्रॉब्लम में हैं। भाभी जी, what happened? Tell me, क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं सॉल्व करूंगा आपकी प्रॉब्लम। बताइए। तुम चुप रहोगे? बोलने तो दो उनको। ओके। तिवारी जी आप बताइए, what happened? भाभी जी, हुआ यूं कि हम मार्केट में जा रहे थे तो अचानक एक ट्रक से बाल बच गए। आगे बोलिए। अगर हम उस ट्रक की चपेट में आ जाते भाभी जी, तो आज यूं आपके सामने न बैठे होते। शांत हो जाइए तिवारी जी, हादसा तो जिंदगी का हिस्सा होता है, इनसे आप कभी मत घबराइए। अब देखिए, मेरी जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई घबराया? मैं नहीं घबराया। इतना हसीन हादसा हो यार। Just trying to make it lighter. सिचुएशन हमारी जान पर बंद आई है, आप जो है उस सिचुएशन को लाइटर करने की बात कर रहे हैं। अंकुर जी आप बताइए। हाँ तो कहा है ना कि अम्मा जी के गुरुजी बताए हैं कि अगले आने वाले 5 दिन लड्डू के भैया पर बहुत ही भारी हैं। क्यों, उनके पाँव भारी होने वाले हैं क्या? देखो, तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ। I'm just trying to make situation lighter यार। It's okay, it's okay. हम बताएं? बताइए। हाँ तो कहा है ना कि अम्मा जी के गुरुजी बताए हैं कि अगले 5 दिनों में कभी भी लड्डू के भैया का जान जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाभी जी क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि अगले कुछ दिनों तक जो है अंगूरी और हमारे ग्रह मैच नहीं कर रहे हैं, और अगर अगले 5 दिनों तक अंगूरी हमारे साथ रही तो हमारी जान भी जा सकती है। भाभी जी हमारे घर आ जाइए, यू मोस्ट वेलकम। ऐसा हो सकता है, लेकिन इतने से भी बात नहीं बनेगी ना। तो बस भाभी जी, हमारी मृत्यु सिर्फ एक ही सूरत में टल सकती है। कौन सी सूरत में? वो ये कि अगर अगले 5 दिनों में कोई और महिला हमारे साथ रहने तुम बोलो ना पगली। हाँ तो बोल रहे हैं ना, हमको बोलने नहीं दे रहे। वो कहा है ना अनीता जी कि हम चाहते हैं कि आप अगले 5 दिनों के लिए लड्डू के भैया की पत्नी बनकर रहें। मैं? हाँ अनीता जी, ये हमारे सुहाग का सवाल है। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एक्चुअली माफ कीजिएगा अंगूरी जी, लेकिन मैं इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। अगर लड्डू के भैया पर लोग सिधार गए तब तो विश्वास करेंगी ना? हाँ तब कर लूंगी। तब विश्वास करने का क्या फायदा? हमरा तो मांग उजड़ जाएगा। ऐसी मांग का उजड़ जाना ही बेहतर है। अंकुर जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं नहीं, गुरुजी बोले हैं तो होगा। अच्छा बात कराइए अपने गुरुजी से। हाँ, हम आपकी बात कराते हैं और दीजिए ना हमको फोन। ये हम बात करते हैं। हेलो गुरुजी, प्रणाम कर रहे हैं। अंगूरी बात कर रहे हैं। वो कहा है ना कि हमारी पड़ोसन अनीता जी आपसे बात करना चाहती हैं। आइए लीजिए लीजिए। अब प्रणाम गुरुजी। क्या है कि तिवारी जी के साथ अंगूरी जी का रहना खतरनाक है, तो अगले 5 दिनों तक उनके साथ कोई पराई स्त्री रहेगी ना तो चलेगा, क्योंकि यमराज को धोखा देना है ना। यमराज को धोखा देना है? देखिए दरअसल बात यह है कि तिवारी जी के पत्नी को छोड़कर आने वाले 5 दिनों तक कोई पुरुष भी स्त्री बनकर उनके साथ रहे तो उनका दोष मिट जाएगा। अगले 5 दिनों तक उस स्त्री को तिवारी जी के साथ रहना पड़ेगा, जिससे कि अगर यमराज आए ना तो भ्रमित हो जाए। कुल मिलाकर यमराज को चकमा देना है, क्योंकि तिवारी जी पर 5 दिनों तक यमराज की कुदृष्टि बनी रहेगी। अच्छा अच्छा, जी मैं समझ गई गुरुजी। ठीक है, प्रणाम। जी, आशीर्वाद आशीर्वाद जजमान। भाई समस्या का समाधान मिल गया। कैसे भाभी जी?
भाई गुरुजी ने मुझे बताया कि हमें यमराज को चकमा देना है। अरे वो कैसे? ये जरूरी नहीं है कि तिवारी जी के साथ मैं ही रहूं, तिवारी जी के साथ कोई आदमी भी रह सकता है। भाई गुरुजी ने मुझे बताया कि हमें यमराज को चकमा देना है। ये जरूरी नहीं है कि तिवारी जी के साथ मैं ही रहूं, तिवारी जी के साथ कोई आदमी भी रह सकता है। कोई आदमी? हाँ, कोई आदमी औरत बनकर। लेकिन हम सोच रहे हैं कि यहाँ ऐसा कौन सा आदमी है जो लड्डू के भैया के साथ औरत बनकर रहेगा? अरे और कौन? विभू। हाँ। अरे यार, हम अपनी पगली को बहुत मिस कर रहे हैं यार। ये 5 दिन कैसे कटेंगे अंगूरी के बिना? उसके बिना तो एक रात काटना भी मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। जो पगली छम छम करती हुई कमरे में आती है।